हेलो फ्रेंड्स। तो देखिए आज इस वीडियो में हम देखने जा रहे होंगे बेसिकली स्ट्रेटजी। ठीक है, स्ट्रेटजी फॉर 60 डेज। अगर आप ये सोच रहे हैं कि इस वीडियो में मैं ऐसा कुछ जादुई आपको बताने वाला हूँ तो इस वीडियो को ना देखें। ये वीडियो बेसिकली रिवीजन पर्पज से है। ये वीडियो से का मकसद ये नहीं कि आप 60 दिन में एग्जाम क्लियर कर लेंगे, क्योंकि फिजिबल नहीं है वो चीज़। हाँ, अगर आप उतने डेडिकेटेड हैं तो फिर डेफिनेटली ये वीडियो हेल्प करेगी, वो भी अगर थोड़ी बहुत पढ़ाई की है तब। नहीं तो यूजुअली ये नहीं काम करेगी, क्योंकि ये वीडियो का मकसद जो है वो आपको रिवीजन स्ट्रेटेजी बताना है, प्रमोशन नहीं है कि वीडियो में आधा से ज़्यादा से प्रमोशन किए जा रहे हैं, ये कोर्स वो कोर्स ये सब के बारे में। वो हमारा मकसद नहीं है। इस वीडियो को हम लोग बना रहे हैं बेसिकली जो है वो आपको एक रिवीजन स्ट्रेटेजी दे, तो उस पर्पज से, और वो भी रिवीजन स्ट्रेटेजी ऐसी जो कि इम्प्लीमेंट की जा सके। ये नहीं कि आके बता दिया कि ये सब्जेक्ट है, ये बुक है, ये पढ़ लो, नहीं पढ़ सकते ये नोट्स पढ़ लेना, ये नोट्स है। अगर ये भी नहीं कर सकते, कुछ नहीं किया, कोई बात नहीं, हमारे पास कोर्स है, ये ले लो वो ले लो। ये सब हमारा मकसद नहीं है। ना आज तक किसी का नोट से कोई भला हुआ है, और ना कोर्स से, और ना आगे भी होगा। ठीक है, कोर्स नोट्स ये सब से कुछ नहीं होता। इसीलिए इस वीडियो को अगर आप पेशेंटली देखेंगे तो आपको हेल्प मिलेगी। जैसे कि ये वीडियो मैं बना रहा हूँ, मेरा नाम अभिषेक कुमार है, मेरे बारे में आप जानते होंगे। तो ये वीडियो जो है एक एस्पिरेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाई जा रही है, और एक एस्पिरेंट खुद बना रहा है, तो आपको एक रियलिस्टिक चीज़ें बताएंगे। ये नहीं कि एक टीचर की तरह, एक इंस्टीट्यूट की तरह आके कुछ ही बोल देंगे कि ठीक है लक्ष्मीकांत जाओ, लक्ष्मीकांत पढ़ लेना, लक्ष्मीकांत 10 दिन में पढ़ लेना। अब आप बोलेंगे कि 700 पेज 800 पेज के, अब तो 1000 करीब पहुंचने वाली है, तो कैसे पढ़ सकते हैं? तो कोई भी नहीं, एक दिन में 70 पेज पढ़ना, तो वो चीज़ नहीं है यहाँ पर। यहाँ पर बहुत ज़्यादा रियलिस्टिक और जो चीज़ हो सकती है उसी पे फोकस किया जाएगा, क्योंकि ये प्रमोशन के पर्पज से नहीं बनाई गई है कि 10,000 5,000 का कोर्स ले लो, ये ले लो, वो सब नहीं है। ठीक है, तो चलिए हम लोग थोड़ा रियलिस्टिक बात करते हैं। सबसे पहले देखिए, अगर हम 60 डेज की स्ट्रेटेजी की बात करते हैं, क्योंकि मान लेते हैं हमारे पास 60 डेज आपके पास समय है। ठीक है, तो 60 डेज को हम समझने की कोशिश करेंगे, किस तरह से इसे रिवाइज करना है। ये सारी चीज़ें जो है हम बहुत ही डिटेल में फोकस करेंगे। ठीक है, ये रिवीजन स्ट्रेटेजी जिन्होंने थोड़ी पढ़ाई की है उससे और उससे लेवल के ऊपर जितने भी हैं, जिन्होंने थोड़ी ज़्यादा पढ़ाई की है, जिन्होंने और ज़्यादा पढ़ाई की है, उन हर एस्पिरेंट को मदद करेंगे। जिन्होंने थोड़ी कम की है, मैं ये कहूँगा थोड़ा मुश्किल है, बट कोर्स तो फिर भी हेल्प नहीं करने वाला आपको। हाँ, अगर आपके अंदर जुनून जज्बा है, अगर आप करना चाहते हैं, तो डेफिनेटली 2 महीने में भी चीज़ें की जा सकती है। हमारा फोकस यही होगा कि 2 महीने को किस तरह से बहुत ज़्यादा एफिशिएंटली यूटिलाइज करें, ताकि जो भी आपके मार्क्स बने उसमें एक इजाफा देखने के लिए मिले। और मेरा ऐसा मानना है कि जो कोई भी बैटल जो है वो लास्ट मोमेंट पे ही जीती जाती है, और ये आपका लास्ट मोमेंट स्टार्ट हो चुका है। अगर आपने जिसने इस वक्त में अच्छे से कर लिया, नो मैटर आपने इससे पहले क्या किया, दैट डजंट मैटर। हाँ, ये मैटर करेगा, क्योंकि अगर मान लेते हैं आप इससे पहले लगातार पढ़ाई कर रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं बेस फाउंडेशन बिल्ड करेगा। लेकिन अगर मान लेते हैं आपने पहले से पढ़ाई की और अब इस 60 दिनों को अच्छे से यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं, तो भी वो यूजफुल नहीं है। और अगर नहीं किए हैं तो भी नहीं कर रहे हैं, तो भी यूजफुल नहीं है। अगर ये 60 दिन को अच्छे से आप यूटिलाइज करते हैं, भले ही आपने पहले ज़्यादा कुछ ना भी किया हो, तो भी आप बहुत अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। तो वो हमारा फोकस होगा। इसीलिए हम बेसिकली यहाँ पे फोकस करेंगे हाउ टू रिवाइज। ठीक है, चीज़ों को किस तरह से रिवाइज की जाए। ठीक है, ये नहीं कि आपको सिर्फ ऐसे ही आलतू फालतू बोल रहे हैं कि ये बुक पढ़ लो, ये नोट्स बना लो, वो बिल्कुल मकसद नहीं है, क्योंकि रियलिस्टिक नहीं है। और किसी का पर्पस देखिए वो नहीं है कि आपको आके स्ट्रेटेजी बताएं। सबका पर्पस, आप समझदार हैं क्यों आते हैं वो, क्यों, क्योंकि सबको ही जानता है कि आजकल देखिए किस तरह के वीडियोज में व्यू हैं। तो अगर आप जैसे यही वीडियो मैं बना रहा हूँ, तो अगर आप ये वीडियो को देखेंगे, आमतौर पर हम आपको पेपर 2 फ्री में अप्रोच क्लासेस प्रोवाइड कर रहे हैं, बट उसमें व्यूज जाके देख सकते हैं। और ये स्ट्रेटेजी वीडियो आप 7 दिन बाद जाके देखेंगे तो डेफिनेटली आपको व्यूज में दिखेंगे। तो सबको ही को पता है कि क्लिकबेट वीडियोस किसे कहते हैं। वीडियोस किन वीडियोस पे व्यू आएंगे, तो डेफिनेटली वही बात है कि प्रमोशन के लिए आ जाना है, कुछ भी बोल के चले जाना है, वही मेन फोकस है। ठीक है, तो वो हमारा फोकस नहीं है कि किसी तरह का प्रमोशन करना और ये सारी चीजें। ठीक है, अब देखिए हो सकता है कि कुछ लोग ये बोलेंगे, देखिए ये बैनर अगर मान लेते हैं कि ये, क्योंकि हम लोग का ये पहले से ही मतलब बना हुआ है, इसी पे हम क्लासेस लेते हैं, बट अगर आप ये देख रहे हैं कि ये बैनर है, तो ये कोई कोर्स ऐसे भी पेड नहीं है, ये बिल्कुल ही फ्री है आपका यूट्यूब पे। ठीक है, ये मेरा भी ध्यान पड़ा तो मैं आपको बता दूं। वैसे ये हमारा पहले से ही प्रिपेयर्ड है, हम सारे क्लासेस इसी पे लेते हैं, तो इसीलिए ये था, नहीं तो इसका कोई पर्पस नहीं है। फिर भी मैं आपको बता दूं ये फ्री है, यूट्यूब पे है, वो आपकी मर्जी है।
तो वही मतलब है कि हम बेसिकली यहाँ स्ट्रेटेजी की बात करेंगे, बहुत ज्यादा रियलिस्टिक बात करेंगे, ज्यादा इधर उधर की बातें नहीं करेंगे, ठीक है। वैसे थोड़ा सी ये सारी बातें करनी भी जरूरी थी। अब देखिए रिवीजन के लिए जो सबसे पहला फर्स्ट स्टेप आपका होना चाहिए, मैं यही कहूंगा कि व्हाट शुड बी योर फर्स्ट स्टेप। तो पहला स्टेप जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको मिनिमम 3 डेज का, अगर आपने थोड़ी पढ़ाई की है तो मिनिमम 3 डेज का टाइम निकालना पड़ेगा। और 3 डेज का टाइम निकाल के 2019 उल्टा आप करेंगे तो ज्यादा बेहतर है 2021, यानी एक दिन आप 21 का पेपर लें और उसे बैठ के टाइम फ्रेम मैनर में ही आप उसे सॉल्व करें और उसके बाद पूरे दिन उस क्वेश्चन को एनालाइज करें। फिर उसके बाद 20 का एक दिन और एक दिन 2019 का, कम से कम ये 3, क्योंकि अगर ये 3 दिन आपने बेहतर से कर लिए तो अगले के 57 डेज जो हैं वो बहुत ज्यादा एफिशिएंटली आपके होने वाले हैं। कोई ये नहीं बताएगा, रीजन है कि ये कोई एस्पिरेंट ही बता सकता है जो एस्पिरेंट की तरह सोच सकता है, डिफिकल्टीज को समझ सकता है, ठीक है। तो देखिए 3 दिन आपको देना है, फर्स्ट डे, सेकंड डे, थर्ड डे। आपको 21 का क्वेश्चन विद टाइम जो है वो आप लगाएंगे, कितने मार्क्स आ रहे हैं डजंट मैटर, वो सारी चीजें बस आप उसको एनालाइज करें, फिर 20 का करें, फिर 2019 का करें। जिन स्टूडेंट ने पहले ही 2019, 2020, 2021, क्योंकि कुछ हो सकते हैं सेकंड अटेम्प्ट थर्ड अटेम्प्ट होंगे, उन्होंने शायद सॉल्व कर लिया हो, तो वो मिनिमम एक दिन सबको देना है, ये तो मस्ट है। एक दिन दें और एक दिन में तीनों पेपर को सॉल्व करें, ठीक है। अगर बाई चांस आप सॉल्व नहीं भी कर सकते तो कम से कम क्वेश्चंस को देखें, ठीक है, सारे ही क्वेश्चंस को। बट मैं ये कहूंगा कि आप सारे को बैठ के एक बार सॉल्व भी करें, क्योंकि वो ज्यादा हेल्प करेंगी। रीजन है कि आप जब क्वेश्चन को सॉल्व करने के मोड में आते हैं, क्योंकि जब आप क्वेश्चंस को देखेंगे तो वो एक थोड़ा सा पैथेटिक हो जाता है, क्योंकि वो आप फिर उतना ध्यान से नहीं देखते, आप देखते हैं ठीक है ये क्वेश्चन है, ये मैं बना सकता हूँ, नहीं बना सकता। लेकिन जब आप सॉल्व करने के मोड में रहते हैं तो आप थोड़ा अलर्ट रहते हैं और क्वेश्चंस को ध्यान से देखते हैं, क्वेश्चंस को पढ़ते हैं, चाहते हैं कोशिश करना, और फिर क्या क्या आपकी शॉर्ट कमिंग्स हैं वो आपको धीरे धीरे फिर क्या होती है पता चलने लग जाती है, ठीक है। जब आपका ये चीज हो जाए, यानी कि जब आपने 3 दिन यहाँ पर जो है क्वेश्चन सॉल्व करने में 2021, 2020, 2019, अगर इन्हें 3 दिन में या एक दिन में आपने क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया, तो एक ब्रीफ में, अभी भी उतना ज्यादा बेहतर आइडिया नहीं, लेकिन एक ब्रीफ में आपको आइडिया लग जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, किन टॉपिक्स से कितने क्वेश्चंस आते हैं। वैसे तो आपको पता ही होगा, बहुत सारे इंस्टीट्यूट वाले आपको प्रोवाइड करते ही हैं, जाके उनका देख लें कि किस से कितना क्वेश्चंस आता है, वो मेरा मैटर नहीं है यहाँ पर। हाँ, उसको मैं सेकंड फेज में आऊंगा तब मैं बात करूंगा, लेकिन अभी यहाँ पर जब है तो सेकंड टाइम में, यानी सेकंड स्टेप में आपने जब 3 दिन ये कर लिया, उसके बाद आपको जो है जो भी आप पढ़ रहे हैं, फॉर एग्जांपल पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस, करंट अफेयर, हिस्ट्री, हिस्ट्री के लिए मैं सिर्फ अभी एनसीईआरटी की ही बात करूंगा, इसके बाद इकोनॉमिक्स, देन एनवायरमेंट, इन दोनों की मैं ज्यादा अभी बात नहीं करूंगा, आगे चल के बात करूंगा। यानी अभी आपको ये नहीं करना है, मैं तो हिस्ट्री भी प्रेफर नहीं करूंगा, करंट अफेयर ऑन गोइंग है तो इसको भी हटा दें। मेन आपको अभी 3 इस पे फोकस करना है, ऐसे फोकस करने वाले ये 4 सेगमेंट है, ठीक है, क्योंकि ये 4 सब्जेक्ट ही मेक एंड ब्रेक का रोल प्ले करती हैं, तो ये 4 सब्जेक्ट हैं। तो आपको करना क्या है यहाँ पर सिंपली आप पॉलिटी लें, अगर आप लक्ष्मीकांत पढ़ रहे हैं वेल एंड गुड, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। अगर आप लक्ष्मीकांत कर रहे हैं करें, कोई नोट्स कर रहे थे कोई बात नहीं, उस नोट्स को कर सकते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से, क्योंकि यहाँ मैं सोर्स नहीं बताऊंगा, जहां पर एनसीईआरटीज मस्ट हैं, जहां पर कुछ ऐसे बुक्स हैं जो मस्ट हैं, उन बुक्स को मैं बताऊंगा। जैसे एनसीईआरटी इज मस्ट इन ज्योग्राफी, इन साइंस, देन इन हिस्ट्री द थीम्स 12th एनसीईआरटी आर मस्ट। तो जहां मस्ट है पढ़ना ही पड़ेगा वो मैं बताऊंगा। बाकी पॉलिटी के लक्ष्मीकांत पढ़ लो, किसी कोचिंग के नोट्स पढ़ लो, तो आप कर सकते हैं। अगर मान लेते हैं कि आपने अभी तक किसी नोट्स को प्रेफर नहीं किया, आप चाहते हैं तो मुझे कांटेक्ट करें टेलीग्राम पर, दैट इज टेलीग्राम आईडी है आपकी इनक्रेडिबल, आपको सिंपली जाकर सर्च करना है, ठीक है, इनक्रेडिबल अभिषेक, कंप्लीट अभिषेक देन 10 आप लिखें और यहाँ पर आप मुझसे नोट्स ले सकते हैं, ठीक है, शॉर्ट नोट्स। अब यहाँ पर आप देखिए मिसकंसेप्शन में नहीं रहें कि मैं आपको बोल रहा हूँ कि देखिए ये मेरी आईडी है, यहाँ कांटेक्ट करें, आके आप पूछें, मैं आपको बोलूंगा देखिए वैसे तो ये 500 का नोट्स था, बट अभी क्या है, अभी जस्ट 1 घंटे के लिए ऑफर चल रही है, अगर आप लेंगे ना तो आपको मैं 400 में दे दूंगा या फिर 399 में दे दूंगा, ऐसा कुछ ये सब नहीं है सर, ये फ्री है। और ऐसे भी ये मेरी नोट्स नहीं है, मैंने प्रेफर किए थे एक सीएसई के इंस्टीट्यूट के, वो भी वो फ्री ऑफ कॉस्ट अपने टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करते हैं। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स को इसके बारे में नहीं पता होगा, बट मैंने प्रेफर किया था, शॉर्ट नोट्स हैं। वैसे तो मैं कभी किसी को रेकमेंड नहीं करता, आपने जो नोट्स प्रेफर किया है उसी को करें, मैं सिर्फ उनके लिए कह रहा हूँ जिन्होंने नोट्स प्रेफर नहीं किए थे या अब चाह रहे हैं, जैसे लक्ष्मीकांत पढ़ा लेकिन उस समय कुछ उतना समझ नहीं आया,
अब चाह रहे हैं तो वो नोट्स प्रेफर कर सकते हैं। इसके लिए आप इनक्रेडिबल अभिषेक 10 आईडी पे कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है। क्योंकि देखिए अब आजकल क्या कल्चर डेवलप हो चुका है इस तरह का, तो वो चीज है, इसीलिए मैं आपको क्लियर कट बता दूं, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है। तो आपने को करना क्या है, जैसे लक्ष्मीकांत हो गया, या फिर ज्योग्राफी के लिए जैसे आप 11th एंड 12th की जो 4 बुक्स आती है उनको अच्छे से आपको करना है। या फिर आप साइंस की अगर हम बात करते हैं, ब्रीफली अभी थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ, 9th एंड 10th की जो एनसीईआरटी है वो करना है, 8th के 2 चैप्टर हैं वो करने हैं। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो अभी हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स ये इस सेगमेंट में नहीं आएंगे, ठीक है। इसके बाद आपको करना क्या है, इनको जैसे भी आप पढ़ते थे आराम से इसे एक क्विक मोड में चीजों को रिवाइज करना है, ठीक है, फास्ट मैनर में रिवाइज करना है, ठीक है। अब वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने पहले कितना पढ़ा है, क्योंकि अगर मान लेते हैं कि जिस स्टूडेंट ने अच्छे से पहले से पढ़ा होगा, मैं नहीं मानता कि 1 से 2 दिन से ज्यादा उन्हें लगेंगे साइंस को, साइंस की फिजिक्स कंपोनेंट को पढ़ने में, ठीक है। हाँ, अगर साइंस का बैकग्राउंड नहीं है दैट अलग मैटर है वो, बट यहाँ पर फिजिक्स जैसे यहाँ ये भी समझना है कि साइंस की जब आप बुक पढ़ रहे हैं तो एक बार अगर फिजिक्स लिया तो 9th की भी पढ़ लेंगे, 10th की भी पढ़ लेंगे, केमिस्ट्री लिया तो फिर 9th की भी पढ़ लेंगे, 10th की, बायो लिया तो इस टाइप से आपको करना है। तो उस तरह से करके आप जो है इनको रिवाइज करें। अब ये जो है पर्सन टू पर्सन डिपेंड करेगा रिवाइज करने में, 3 सब्जेक्ट को किन्हीं को 15 डेज 20 डेज ऐसे लग सकता है, ठीक है। क्योंकि मैं आपको फ्रेम नहीं बता सकता दूसरों की तरह कि ये 30 डेज 20 डेज 10 डेज ऐसा कुछ कर लो, भाई ये आपके ऊपर है, आपकी स्पीड ऑफ लर्निंग के ऊपर है। मैं आपको पूरा फ्रेम बताऊंगा, अब आप समझें कि किस तरह से इस फ्रेम में आप अपने स्पीड के अनुसार चीजों को क्या करेंगे, फिट कर लेंगे। तो यहाँ पर आपको करना क्या है, सबसे पहले आपने 3 दिनों में 3 ईयर्स के क्वेश्चन सॉल्व किए। इसके बाद आपने उनके बेसिस पर आपको आइडिया लग गया कि किस सब्जेक्ट की क्या इंपॉर्टेंस है, और उस बेसिस पर आप क्या करेंगे, रिवाइज करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। इसके लिए आपको 15 डेज 20 डेज किन्हीं को 1 मंथ भी लग सकता है, वो आप अपना देख लेंगे, ठीक है। इसके बाद हम आते हैं थर्ड स्टेज, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और ये सिर्फ आपको कोई स्टूडेंट बता सकता है, इसके अलावा नहीं कोई बताएगा। जिन्होंने एग्जाम दिया ही नहीं वो कैसे बता सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है। तो थर्ड जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पर आपको समझनी, वो ये है कि आपको जब आपने रिवाइज कर लिया, सेकंड स्टेप में आपने रिवाइज कर लिया, आपने 15-20 डेज 1 मंथ का टाइम देके रिवाइज किया, अब यहाँ पर रिवर्स ऑर्डर में रिवीजन वर्क करता है। अब रिवर्स ऑर्डर किस तरह से होता है, रिवर्स इंजीनियरिंग भी बहुत लोग कहते हैं, रिवर्स ऑर्डर में रिवीजन किस तरह से होता है, अब समझे। यहाँ के बाद आपको करने हैं टेस्ट सॉल्व, ठीक है। ये टेस्ट वाला यहाँ भी एप्लीकेबल होगा सेकंड टाइम में भी, जो आप 15-20 डेज 30 डेज में कर रहे हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा, डेली आपसे क्या करना है वो भी बताऊंगा। तो आपको सॉल्व करने हैं टेस्ट। इसके लिए पहला सोर्स होगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑफ सीएपीए, पुराने वाले सारे ले लें, बहुत सारे लोग बहुत सारे इंस्टीट्यूट वाले कंपाइल करके प्रोवाइड करते हैं, ले लीजिए फ्री में दे रहे हैं तो। इसके अलावा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को कुछ लोग अब उसको भी चार्ज करने लग जाएंगे, ठीक है। फिर उसके बाद सीडीएस के ले लें, एनडीए के ले लें, एनडीए के कुछ कुछ खास सेगमेंट के लेंगे, साइंस का छोड़ भी सकते हैं क्योंकि थोड़ी सी टिपिकल साइंस आती है उसमें, बट फिर भी कुछ क्वेश्चंस कर लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। सीडीएस एनडीए इनके कर ले, यहाँ तक कि सीएससी के भी कुछ रेलिवेंट क्वेश्चंस आप कर सकते हैं, ठीक है। ये करने के बाद जब आपने ये प्रीवियस ईयर जैसे सीएससी की बात करूं तो आपका 21 का पेपर होने वाला है, ठीक है। तो 21 का पेपर होने वाला है तो आपको उनमें से रेलिवेंट क्वेश्चंस करने हैं। अगर आप हमारे साथ टेलीग्राम पे जुड़े हैं तो हम आपको रेलिवेंट क्वेश्चंस जो है वो करवा देंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, वहां पर रेलिवेंट क्वेश्चंस करवा देंगे आपको। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको करने हैं, इसके अलावा आपको टेस्ट सीरीज सॉल्व करनी है। अब टेस्ट सीरीज का मतलब ये नहीं कि पहुंच जाए उनके पास और टेस्ट सीरीज खरीद ले किसी भी कोचिंग का। देखिए टेस्ट सीरीज किसी भी इंस्टीट्यूट का प्रेफर आपको नहीं करना चाहिए, सीएपीएफ के जो भी हैं, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि कोई आपको रेलिवेंट प्रोवाइड करता है। हाँ, अगर कोई रेलिवेंट प्रोवाइड कर रहा है तो फिर आप जा सकते हैं, बट मुझे नहीं पता इसके बारे में। तो आपको टेस्ट सीरीज के लिए क्या करना है, सिंपली जाइए, टेलीग्राम पे बहुत सारे चैनल हैं जो आपको सीएससी के आपको टेस्ट सीरीज फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ में प्रोवाइड कराते हैं। इनमें आपको सेलेक्टेड किस किस तरह के टेस्ट सीरीज लेने हैं, सबसे पहले एनसीईआरटी टेस्ट सीरीज जितने भी हैं उनको सॉल्व करना है बैठ के। सेकंड जो है, बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स ऐसे हैं जो आपको फुल लेंथ टेस्ट चलाते हैं, ठीक है। फुल लेंथ टेस्ट में आपको जो है वो मिलेंगे बेसिक टेस्ट जो स्टार्टिंग के होते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मान लेते हैं कि 32 टेस्ट आर बीइंग देयर, तो उसमें से 7 प्लस 25 एडवांस वाले छोड़ देना, 7 आपके सब्जेक्ट वाइज होंगे, उसमें खासकर पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इन सभी को आपको सॉल्व करना है, ठीक है। इसके अलावा बहुत सारे आपको तीसरा सोर्स होगा, आपको बहुत सारे ऐसे टेलीग्राम चैनल है जो आपको क्वेश्चंस प्रोवाइड करा रहे हैं, तो वो भी आप कर सकते हैं। वैसे अगर यहाँ पे टेलीग्राम पे बात करें तो वी आर ऑल्सो रनिंग आवर
टेलीग्राम चैनल जहां पर हम आपको जो है क्वेश्चंस प्रोवाइड कराते हैं, तो उसके लिए जो भी डिटेल्स हैं वो आप टेलीग्राम से ले सकते हैं, ठीक है। ये पेड है। अब आप सोचेंगे कि यहाँ पे ही पेड सर, ये मैं आपको सिर्फ ऐसे ही बता रहा हूँ क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स की डिमांड थी, ये भी हम लोगों ने डिमांड पे स्टार्ट किया है, तो इसीलिए आप ये ना सोचे कि ये पेड है, ठीक है। ये सिर्फ डिमांड के स्टूडेंट्स के लिए, बाकी मैं कभी आपको ये रेफर नहीं करता। मैं आपको यही कह रहा हूँ सिंपली जाएं और टेलीग्राम पर सिंपली बहुत सारे चैनल्स हैं वो प्रोवाइड करते हैं। ये सिर्फ हम लोगों ने इसलिए बनाया है कि एक सेट ऑफ क्वेश्चंस जो है वो डेली आपको प्रैक्टिस कराई जा सके। जो स्टूडेंट ऐसे हैं जो करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, अदर देन दैट नहीं। और वो भी हम किसी इंस्टीट्यूट की तरह ये नहीं कि अब ग्रुप भी चला रहे हैं पेड ग्रुप, तो उसका फी रख रहे हैं कितना 1000 1499 स्कीम्स चलते हैं आजकल इसमें भी, ठीक है। स्कीम्स होते हैं जैसे कि फॉर एग्जांपल आपकी है 2000 की, अब देखिए डिस्काउंट कूपन चल रहा है 500 का, फिर उसका डिस्काउंट कूपन चल रहा है 500 का, फिर अब 300 का चलेगा, फिर उसके बाद और 300 का चलेगा। एग्जाम जब आपका क्लोज आएगा, चलिए ठीक है 2 दिन के लिए 200 रुपए, इस टाइप से समझ सकते हैं। तो ये आपका ऐसे पूरा स्कीम चलता है, वैसा कुछ नहीं है, ये एक सिंगल प्राइस पे हम लोगों ने रखा है, वही है बस, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग जो बात कर रहे थे कि 3 सोर्सेज आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, टेस्ट सीरीज में इन्हें आपको बता दिया कि किस तरह से बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं, 7-10, आपको जरूरत ही नहीं है किसी को ज्वाइन करने की, आपको बहुत सारे रेलिवेंट क्वेश्चंस मिल जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा जब हम टेलीग्राम की बात करें, टेलीग्राम पे भी बहुत सारे चैनल्स मिल जाएंगे, आपको किसी चैनल को ज्वाइन करने की जरूरत नहीं, वहां पर आपको रेलिवेंट क्वेश्चंस बहुत सारे आपको मिल जाएंगे, ठीक है। अब जैसे ये टेस्ट सीरीज बहुत सारे स्टूडेंट सॉल्व करेंगे, तो टेस्ट सीरीज में क्या होगा कि कुछ जो है डिफिकल्ट क्वेश्चंस दिखेंगे, ठीक है, डेफिनेटिव, क्योंकि बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस ये बनाते हैं। जब आप सीएससी के इंस्टीट्यूट के, खासकर प्रोमिनेंट इंस्टीट्यूट का देखेंगे, आप अगर किसी ऐसे टेस्ट सीरीज सीएपी वाले में जुड़ जाएंगे तो इररिलेवेंट क्वेश्चंस पूछेंगे, लेकिन यहाँ बहुत अच्छे क्वेश्चंस होते हैं। तो बहुत सारे लोग ये डिफिकल्ट क्वेश्चंस देख के परेशान हो जाते हैं। अब जैसे हमारा जो है डे वाइज इनिशिएटिव चलता है टेलीग्राम पे, तो जिस दिन साइंस का था, हम लोगों ने अच्छे क्वालिटी क्वेश्चन सबसे पूछे, क्योंकि हम आपको देखिए रेलिवेंट इररिलेवेंट क्वेश्चंस नहीं पूछते, हम ऑलवेज हम लोग जो है वो आपको रेलिवेंट क्वेश्चंस ही दे रहे हैं। क्योंकि हम ऐसा नहीं है कि एक बुक ले लिया है, उससे बस क्वेश्चन पूरा आपको ये कॉपी कर दिया और उसके बाद फिर दे दिया, नहीं, हम लोग डिफरेंट सोर्सेज को रेफर कर रहे हैं, वहां पे दे, तो कुछ क्वालिटी क्वेश्चंस हम दे रहे हैं। तो वहां पर क्या है, कुछ स्टूडेंट्स का आ रहा था कि सर बहुत ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इसमें यूज करना पड़ रहा है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस हैं, ऐसे नहीं आते। आप ये समझें कि ये जो है आपकी अभी क्या है, अंडरस्टैंडिंग वाली फेज है, अभी क्या है, स्टार्टिंग थोड़ा सा फेज है, अभी भी 60 डेज है, तो थोड़ा सा, तो अगर आप यहाँ पर अच्छे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, क्वालिटी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, तो ये क्वालिटी क्वेश्चंस आपको कहीं ना कहीं क्या करने वाली है, हेल्प करने वाली है इजी क्वेश्चंस को सॉल्व करने। यहाँ मान लेते हैं मैं आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन 2-3 स्टेटमेंट वाला करा रहा हूँ, हो सकता है एग्जाम में एक ही स्टेटमेंट से एक क्वेश्चन बन जाए, तो वो आपको रेडी रहना है, ठीक है। उसके जो लास्ट 1 मंथ रहेगा, वहां तो हम आपको सिर्फ रेलिवेंट जो टू द पॉइंट क्वेश्चंस होंगे वो भी कराएंगे। तो हमारा एक बहुत ही ज्यादा साइंटिफिक मेथड है, तो इसलिए आप उसके लिए तो बिल्कुल ही टेंशन ना लें, ठीक है। इसके बाद जब आप टेस्ट को सॉल्व करेंगे, अच्छे तरह के क्वेश्चंस मिलेंगे। अब यहां से शुरू होता है रिवर्स ऑर्डर। आप जब टेस्ट को सॉल्व करेंगे, आप जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, तब आपको रियलाइज होगा कि आपकी जैसे क्वेश्चंस में हो सकती है 70% एक्यूरेसी हो, किनकी 60 भी हो सकती है, किनकी और कम भी हो सकती है, किन्हीं की ज्यादा भी हो सकती है। अब जो क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं या सही भी हो रहे हैं, आप आइडेंटिफाई करें, क्योंकि कभी कभार क्या होता है, क्वेश्चंस जो है आपके सही हो रहे हैं, बट क्वेश्चंस किस प्रकार के सही हो रहे हैं, तो आपने जैसे अटेम्प्ट किया था, वाइल्ड गेस कह सकते हैं या थोड़ा सा लॉजिक लगा के, लेकिन आपको उसमें पता नहीं था और वो सही हो गया। तो हर तरह के क्वेश्चंस को जब आप एनालाइज करेंगे और उसके बाद रिवर्स ऑर्डर में फिर से रिवाइज करना स्टार्ट करेंगे, सिर्फ उन डायमेंशंस पे जहां पर आपके शॉर्टकमिंग्स हैं, जहां पर आप लैग कर रहे थे। फॉर एग्जांपल, आप अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, आपको रियलाइज हो जाएगा सर पार्लियामेंट्री कमिटीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। आपको ये पता चल जाएगा कि पार्लियामेंट्री कमिटीज तो काफी इंपॉर्टेंट है। तो पार्लियामेंट्री कमिटीज जब आपको पता चल जाएगा कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो यहां पर आपको हर लाइन जो है वो अच्छे से करना, क्योंकि आप देखेंगे हर लाइन से क्वेश्चन आ रही है, तो आप हर लाइन को अच्छे से करेंगे। यहाँ पर देखेंगे कुछ इंस्टीट्यूट जो है डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज आपको बताते हैं पॉलिटी के, फॉर एग्जांपल, जरूरत ही नहीं है। आप जब पीवाईक्यू को एनालाइज करेंगे, तो आपको ये रियलाइज होगा कि सर कुछ खास ही सेगमेंट है, देयर आर सम सेगमेंट्स जहां पर अच्छे क्वेश्चंस बन रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं, तो पॉलिटी में अगर अच्छे क्वेश्चंस बन रहे हैं, तो फंडामेंटल राइट से बन रहे हैं। तो अगर ये सिर्फ एक सेगमेंट, एक ही चैप्टर इंपॉर्टेंट है, तो मैं पूरी बुक क्यों पढूं किसी दूसरे की, ज्यादा होगा तो मैं सिर्फ ये एक चैप्टर पढ़ लूंगा। फंडामेंटल राइट्स अगर क्वेश्चंस अच्छे बन रहे हैं, मैं सिर्फ फंडामेंटल राइट एक चैप्टर पढ़ लूंगा।
पार्लियामेंट के कुछ खास सेगमेंट हैं, अगर उससे क्वेश्चंस बन रहे हैं तो मैं सिर्फ पार्लियामेंट का वो खास सेगमेंट पढ़ लूंगा, मैं पूरा बुक फिर से क्यों पढ़ूं। तो ये चीज आपको रियलाइज करनी है, ठीक है। आपको ये देखना है कि कहाँ कहाँ आपकी शॉर्टकमिंग्स हैं वो, क्योंकि जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस या फिर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे आपको रियलाइज हो जाएगा कुछ कुछ खास हर चैप्टर में आपको मिलेंगे जहां पर आपको बार बार क्या हो रही है, दिक्कतें आ रही है। तो बार बार जब आपको दिक्कत आ रही है, आप बार बार भूल रहे हैं चीजों को, तो वहां पर आपको उन चीजों को बार बार रिवाइज करना है। ये नहीं, क्योंकि क्या है, बार बार अगर आप एक ही चीज को बिना चेक किए रिवाइज करते रहते हैं तो बहुत बार ऐसा होता है आप बहुत सारी चीजों को फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। आप सोचते हैं अच्छा ये तो मैंने बार बार पढ़ा है, ये मैंने फिजिकल ज्योग्राफी जो बुक है वो कितनी बार पढ़ी है। तो वो चीज ना हो, इसलिए क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। जब आप क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे आपको ये रियलाइज होगा, सर हम अब अगर फिजिकल ज्योग्राफी की बात करते हैं, फॉर एग्जांपल अगर एक चैप्टर ले ले लैंडफॉर्म वाला, आपको क्यों जरूरत है कि लैंडफॉर्म का पूरा इवोल्यूशन पढ़ना है, या फिर देखिए जिन्होंने पढ़ा है वो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन लास्ट टाइम पे आपको ये नहीं पढ़ना, आप सिंपली थोड़ा थोड़ा एक नोट्स बना लें। विंड किस तरह के फॉर्म को करता है, वाटर किस तरह के करते हैं, रिवर है तो अपर कोर्स में रिवर का क्या बनता है, लोअर कोर्स में क्या बनता है, तो ये चीज आपको समझनी होगी। ये सब क्वेश्चन सॉल्व करने से आएंगे, ठीक है। तो आप क्वेश्चन सॉल्व करते जाएंगे और फिर सेगमेंट को रिवाइज करते चले जाएंगे, ठीक है। इसी प्रकार से हिस्ट्री के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, फिर हिस्ट्री में आप थीम्स पे फोकस करेंगे, ठीक है, थीम्स और थीम्स के क्वेश्चंस करेंगे। इसके बाद अगर बात करें तो फिर से जब आप फिर थर्ड के बाद जब फोर्थ फेज में आएंगे तो फिर सेम आपको करना है। अब आप क्या करेंगे, आप देखेंगे ये चीजें मिनिमाइज होती चली जाएगी और टाइम भी कम होता चलाएगा। अगर आपको 10 दिन लगे थे पहले रिवाइज करने में, अब 5 दिन लगेंगे, फिर 2 दिन पे वो आ जाएगा। तो ये चीज है, क्योंकि रिवीजन ही की है, जितना ज्यादा आप रिवीजन करेंगे उतना ही आपको हेल्प मिलना है, समझ रहे हैं। तो यानी कि आपको बार बार रिवर्स ऑर्डर में रिवीजन करना है। ये नहीं कि बैठ के बुक लिया और पढ़ रहे हैं, वो रिवीजन नहीं होता। रिवीजन होता है जहां पर आपको दिक्कतें आ रही हैं, उन खास खास सेगमेंट को आपको क्या करना है, फुलफिल करना है, ठीक है। अब जब आप खास सेगमेंट को पकड़ेंगे तो खास सेगमेंट के कुछ कुछ आपको मिल जाएंगे कि सर ये खास सेगमेंट है, इनसे क्वेश्चंस आ रहे हैं। फॉर एग्जांपल मैं बायो की बात कर लेता हूँ। बायो में आप देखेंगे एक चैप्टर है आपका 9th क्लास में, उसमें डाइवर्सिटी वाला, उसमें आप देखेंगे कि पहले जो है क्वेश्चंस आ रहे थे, फॉर एग्जांपल जैसे मोनेरा हो गया ये सब, तो इनके नाम्स पूछ लिए जाते थे, ब्रायोफाइटा ये सब। अब इनके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स पे भी आ रहे हैं। अब आपको रियलाइज हो जाएगा कि ये एक अच्छा चैप्टर है, तो इसके हमको क्या करना चाहिए, नोट्स बना लेने चाहिए। वैसे अगर आप चाहते हैं तो आप जो है हमारा टेलीग्राम चैनल दैट इज आप सर्च कर सकते हैं, क्योंकि फिर बहुत सारे स्टूडेंट बोलेंगे डिस्क्रिप्शन वाला लिंक काम नहीं कर रहा, तो इसीलिए आप सर्च करें। एएस डिफेंस एग्जाम्स को आप सर्च कर लें। एएस डिफेंस एग्जाम्स को सर्च करके आप इस चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि अब हम आपको प्रोवाइड करने वाले हैं कुछ दैट इज कॉल्ड कुंजी। अगर आपको पता हो बहुत जगह पे, जैसे जिन स्टूडेंट ने बोर्ड की एग्जाम दी होंगी, ठीक है, या फिर जैसे मैंने तो सीबीएसई बोर्ड से दी है, बट जिन्होंने स्टेट बोर्ड की एग्जाम दी होंगी, या फिर अगर आप बात करें ग्रेजुएशन ये सब में, एक हमारे साइड जैसे कुंजी होता है, या फिर इसको बहुत लोग पॉकेट डायनेमो, इस टाइप से बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट नाम्स होते हैं। वो क्या होता है ना, छोटे छोटे बुकलेट्स होते हैं, ज्यादा नहीं, 30-35 पेज ऐसे के, और वो इतने इंटरेस्टिंग बुकलेट्स होते हैं कि आप उसको 1-2 दिन पहले पढ़ें या रात में सिर्फ पढ़ के जाएं, और क्वेश्चंस से मैक्सिमम आते हैं, क्योंकि वो सिर्फ उन्हीं सेगमेंट पे बनाए जाते हैं जिनसे क्वेश्चंस आते ही आते हैं। तो उस तरह का हम कुछ प्लान कर रहे हैं कि हम आपको जैसे खास सेगमेंट है जैसे ये है, तो ये इसके 2-3 पेज के हम बना के आपको नोट्स दे दें। तो वो अगर आप चाहते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, हम चार्जेस नहीं करते, तो उसके लिए आप एज डिफेंस एग्जाम्स को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा देखिए साइमल्टेनियसली बहुत सारी चीजें आपकी होनी चाहिए, जैसे कि आज ही से आपका, भले ही अभी से जैसे 3 दिन तो आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उसके बाद आपका सेकंड फेज यानी रिवीजन स्टार्ट हो जाए, आज ही से टेस्ट सॉल्व करें। मिनिमम देखिए, टेस्ट का मतलब पूरा टेस्ट नहीं होता, मिनिमम आपको क्वेश्चंस जो है वो डेली 50 क्वेश्चंस मिनिमम सॉल्व करने हैं, और मैक्सिमम को कोई लिमिट नहीं है, आप जहां तक जा सकते हैं, ठीक है। मिनिमम 50 तो करने ही करने हैं, 1-2 दिन मिस भी हो जाता है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जा सकता है, क्योंकि यही अल्टीमेट की है। क्योंकि अगर आपने एक बार अप्रोच डेवलप कर लिया क्वेश्चन सॉल्व करने का, तो आप डेफिनेटली सक्सीड कर पाएंगे। तो अप्रोच बहुत इंपॉर्टेंट है, अप्रोच पे आपको फोकस करने की जरूरत है, ठीक है। जब आप रिवीजन कर रहे हैं, व्हेन यू आर डूइंग द रिवीजन, तो आपको सीट्स प्रिपेयर करनी है। नोट्स नहीं बनाया सो कोई दिक्कत नहीं है, आपको क्या करने हैं, सीट्स को प्रिपेयर करना है। हर सब्जेक्ट के आप 10-12 पेज के A4 सीट्स को क्लब करके रख सकते हैं। हर सब्जेक्ट में आपको कुछ फैक्ट्स मिलेंगे या कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स भी मिलेंगे जो आप बार बार भूल रहे हैं, उन सभी फैक्ट्स कॉन्सेप्ट को इन सीट्स में नोट करेंगे।
आप एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं, एनसीईआरटी के नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है। जिन्होंने बनाया वेल एंड गुड, जिन्होंने नहीं बनाया पढ़ें उसे आराम से, कॉन्सेप्ट को पढ़ें, कॉन्सेप्ट को समझें और उसके बाद कुछ फैक्ट्स, क्योंकि एनसीईआरटी से डायरेक्ट पिक हो रही है, उन फैक्ट्स को क्या करें आप जो है वो इसमें सीट्स में नोट करें और इसे आप प्रिपेयर करें, सब्जेक्ट वाइज आप प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो सब्जेक्ट वाइज इन नोट्स जो आपके सीट्स हैं उन्हें प्रिपेयर कर सकते हैं और इन सीट्स को आपको एग्जाम के टाइम पे यूज करना है। अब फॉर एग्जांपल मैं बात कर रहा हूं इकोनॉमिक्स की और एनवायरनमेंट की। बहुत सारे लोग बोलेंगे छोड़ देना चाहिए इकोनॉमिक्स को खासकर। देखिए कोई भी सब्जेक्ट, मेरा ऐसा मानना है कोई भी सब्जेक्ट को पूरी तरह से ब्लैंक नहीं छोड़ना चाहिए, ठीक है। हाँ बिल्कुल ही समय कम है तो अलग बात है, लेकिन कभी भी आपको कोई सब्जेक्ट पूरी तरह से ब्लैंक नहीं छोड़ना चाहिए। अगर मान लेते हैं इकोनॉमिक्स है तो आपको ये देखने की जरूरत है कि इकोनॉमिक्स में हो सकता है कि एग्जाम में मान लेते 10-12 क्वेश्चंस आ गए, उसमें से 5 से 6 बहुत ही इजी आ गए, कोई नहीं जानता, तो फिर आप वहां रिग्रेट करेंगे। इसीलिए आपको करने की क्या जरूरत है, मुरनाल सर की सिर्फ 12 to 13 पेज की माइक्रो इकोनॉमिक्स की, क्योंकि माइक्रो थोड़ी पूछी जाती है आप में आती है, वो नोट्स को आप ले लें और 2-3 दिनों में आप आराम से पढ़ लेंगे। उसको एक बार पढ़ के जाएं, ज्यादा उसको मैं रिवाइज करने नहीं बोलूंगा, सिर्फ 1-2 बार पढ़ लें उसे आराम से, क्योंकि अगर बेसिक क्वेश्चंस आ गए तो आप उनको सॉल्व कर लें। कम से कम पूरी तरह से छोड़ना सही नहीं होता है, ठीक है, मेरे अनुसार से। बाकी हम भी कोशिश करेंगे कि कुछ आपको शॉर्ट नोट्स दें, ठीक है। अब बात आती है एनवायरनमेंट की। अगर आप एनवायरनमेंट को देखेंगे, क्वेश्चंस को अगर आप देखेंगे तो 2-3 टाइप के ही क्वेश्चंस हैं जो लगातार आ रहे हैं, ठीक है। कुछ ऑर्गेनाइजेशन पूछ लिया, कुछ कन्वेंशन पूछ लिया, इस टाइप से। जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को आप देखेंगे तो कंपाइलेशन आपको मिल जाती है, आप जाएं और बहुत सारे सीएसई के इंस्टीट्यूट्स हैं, सर्च करें सिर्फ एनवायरनमेंट कन्वेंशन, वो आ जाएंगे। मैंने भी इसी प्रकार से किया था और 2-3 पेज में आप उनके क्या कर लें, नोट्स प्रिपेयर कर लें। अच्छा ये है काइटो प्रोटोकॉल, इसका ये इस टाइप से आप प्रिपेयर कर लें और वो 2-3 पेज के नोट्स को पे स्टिक रहें और उन्हीं 2-3 पेज के नोट्स के साथ आप कैरी ऑन करें। समझ रहे हैं? तो इस तरह से करना है। आप समझ पा रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मैं बेसिकली ये कर रहा हूँ, 3 दिन आप क्वेश्चन को सॉल्व करें प्रीवियस ईयर, इसके बाद चौथे दिन से आपको डेली एमसीक्यू प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर देना है, फिर रिवीजन स्टार्ट कर देना है। रिवीजन करने के बाद सब्जेक्ट वाइज आप मॉक देना स्टार्ट कर दें। सब्जेक्ट वाइज जब आप मॉक देंगे तो फिर आपको धीरे धीरे आपके लैकुनास शॉर्ट कमिंग्स पता चलेंगे, फिर उसे रिवाइज करें। इस तरह से ये कॉन्टिन्यूअस साइकिल आपका रोटेट होता रहना चाहिए और रिवीजन के दौरान आपके सीट्स जो हैं वो प्रिपेयर होते रहने चाहिए। जब आपका एग्जाम क्लोज आएगा, वैसे एग्जाम जब क्लोज आएगा आपके 15 डेज रहेंगे, 7 डेज रहेंगे, तो फिर हम बात करेंगे। वैसे आप कुछ फुल लेंथ मॉक टेस्ट जो है वो दे सकते हैं, ठीक है। अब ये फुल लेंथ अगर आपको कहीं पे फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाते हैं तो ठीक है, बट हम कोशिश करेंगे इस बार कि कम से कम 1-2 फुल लेंथ टेस्ट फ्री में सभी को प्रोवाइड किया जा सके, ठीक है। तो वो हमारा ट्राई रहेगा, बट श्योरिटी के साथ नहीं कह सकते, बट हम कोशिश करेंगे कि आपको फ्री में 1-2 टेस्ट मिनिमम आपको प्रोवाइड किए जाए, ठीक है। पेपर 2 की बात जो है वो हम अगले वीडियो में करेंगे डिटेल में, क्योंकि सारी चीजें जो हैं वो थोड़ी डिटेल में हो तो वो ज्यादा बेनिफिशियल होती हैं, ठीक है। तो ओवरऑल आप जो है चीजों को समझ पाए होंगे कि किस तरह से आपको करना है, किस तरह से रिवीजन करना है, किस तरह, क्योंकि यही इंपॉर्टेंट है। आके बता देना सब्जेक्ट, इसके बुक्स, उससे मैटर नहीं करेगा आपको। और फिर भी अगर कोई डाउट है तो दिस आईडी इज ऑलवेज विद यू, आप जाएं और पूछें। इसके अलावा देखिए एक सेगमेंट आप बोलेंगे मैथमेटिक्स, उससे पहले देखिए करंट अफेयर। करंट अफेयर आपको डेली करने हैं, 10-15 मिनट किसी भी इंस्टीट्यूट के साथ जा सकते हैं जो आपको प्रोवाइड करें फ्री में, जो प्रोवाइड करें पेड वेड में नहीं जाना कि 50 रुपए 100 रुपए ये सब नहीं, फ्री में जो प्रोवाइड करें किसी भी एक इंस्टीट्यूट का ले लें आराम से और उससे करें। मैथमेटिक्स की अगर बात करें तो मैथमेटिक्स में आपको क्वेश्चंस अभी से प्रैक्टिस कर दें, स्टार्ट कर देने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, और बेस्ड ऑन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो आपके शॉर्टकमिंग्स हैं, यानी कि जो सब्जेक्ट्स आपके जो चैप्टर्स आपके वीक है। फॉर एग्जांपल अगर आपको पता चल गया सर मेरे से क्लॉक से तो बन ही नहीं रहे, मेरे कैलेंडर के क्वेश्चंस नहीं बन रहे, मेरे टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस के क्वेश्चंस नहीं बन रहे, टाइम एंड वर्क के नहीं बन रहे, जो नहीं बन रहे उन खास सेगमेंट को सिर्फ फोकस करें, बाकी इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है। समझ पा रहे? तो ओवरऑल जब चीजों को करेंगे तब जाके ये चीजें जो है वो बहुत ही ज्यादा ईजी हो जाएंगी।
अगर आप इस तरह के कोर्सेज में जाएंगे कि 200 घंटे में कर लो, 120 घंटे में कर लो, 50 घंटे में कर लो, ये सब हेल्प नहीं करेंगी। नोट्स ये सब हेल्प नहीं करती हैं। समझदार बने, खुद से जो चीजें करेंगे वही आपको हेल्प मिलने वाली है। अगर आप 200 घंटे, 150 घंटे या 50 घंटे किसी के साथ अगर कर रहे हैं कोर्स, उतने देर में खुद पढ़ेंगे ना तो वो ज्यादा हेल्पफुल होगा, रेदर देन फोकसिंग ऑन इधर उधर। तो ज्यादा करने की जरूरत नहीं। हाँ, जब आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो काफी डिफिकल्ट होंगे, प्रीवियस ईयर में मैंने कुछ स्टूडेंट को पर्सनली देखा है, तो वो इसी एक क्वेश्चन के पीछे भाग जाते हैं। भाई देखिए, अगर आप देखते हैं प्रीवियस ईयर में, तो आपके 50% और 52% और 55% के आसपास ही आपकी लाई करती है। अगर आप 60% तक पहुंच रहे हैं, पेपर वन की बात कर रहा हूँ, यानी 150 क्रॉस, तो आपका एक अच्छा स्कोर माना जाएगा। तो अगर आप 60% जो है वो क्रॉस कर रहे हैं तो फिर जरूरत क्यों है सारे ही क्वेश्चंस के पीछे भागने की। आप मेजोरिटी को पकड़े, आप पॉलिटी पकड़े, ज्योग्राफी पकड़े, साइंस पकड़े, करंट अफेयर पकड़े, इन सभी पे फोकस करें। मैथ्स जिनका स्ट्रांग है वो मैथ्स पे फोकस करें। क्यों आपको इधर उधर ज्यादा कुछ करना है। हिस्ट्री है तो थीम्स करें, बाकी बच जाता है तो कुछ नोट्स आप रेफर कर सकते हैं। तो इस तरह से अगर आप करेंगे तो कुछ स्टूडेंट को बुक लिस्ट ये सब से होगा, तो मैंने एक वीडियो पहले ही बनाई है, उसको जाके देखिए, आपको उस पर क्लैरिटी मिलेगी। ठीक है, तो ओवरऑल जो चीजें हैं मैंने आपको समझा दी हैं, किस तरह से करनी है किस तरह से नहीं करनी है। बाकी इस तरह की वीडियोस लगातार आते रहेंगे, आप हमारे साथ जुड़े रह सकते हैं। थैंक यू।